जी नाज़रीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अली आतिफ भुट्टो साहब के पास, जो कि असिस्टेंट कमिश्नर पाकपत। आइए इनसे मुलाकात करते। सबसे पहले तो बात करते इससे पहले कहाँ कहाँ खिदमत सर अंजाम दे चुके हैं और जब से चार्ज यहाँ पाकपत का संभाला है इसमें कारकर्दगी के हवाले से बताएं। जी साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। इससे पहले मैं काफ़ी प्लेसेस पे सर्व कर चुका हूँ। लाहौर, कुशाक, मियांवाली, बखर, अटक, चिनियोट, और यह मेरा नई असाइनमेंट है और यहाँ पे मैं पिछले 6 माह से यहाँ सर्व कर रहा हूँ। तो जब से आपने चार्ज संभाला है पाकपत का, रेवेन्यू के हवाले से आप क्या कहेंगे? सर, इन पिछले दिनों में जो हमारी सबसे बड़ी ड्राइव थी वो हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर साहब की एक डायरेक्शन थी कि हमने यहाँ से गवर्नमेंट लैंड को रिट्रीव करवाना है। वो हमने उस पर काफ़ी एफर्ट किया है और हमने तकरीबन 925 एकर्स जो है वो जो गवर्नमेंट लैंड जो इलीगली ऑक्यूपाइड थी वो हमने रिट्रीव करवाई है और इस पर हमारा बड़ा फोकस रहा है और हमने इंक्रोचमेंट के खिलाफ ऑपरेशंस किए हैं। और इस बात को हम जो मेन फोकस कर रहे हैं कि हम आइंदा से गवर्नमेंट लैंड्स के ऊपर जो है लोगों को ऑक्यूपाई नहीं करने दें और उन्हें कोई कंस्ट्रक्शन मत करने दें। ये हमारा बड़ा प्राइम फोकस है। इसके अलावा हम गवर्नमेंट रिकवरीज होती हैं लैंड के हवाले से, कुछ FPR जो है हमारे ड्यूटीज असाइन करती हैं, वो रिकवरीज को हम चाहते हैं कि वो रिकवरीज जो हैं हमारी वो ज़्यादा से मैक्सिमम हो सकें और हम बाकी जो एडिशनल हमारे मामलात हैं रेवेन्यू से रिलेटेड, रेवेन्यू केसेस वगैरह, उस पर हमारा बड़ा फोकस होता है कि ये मैक्सिमम हर सूरत जो है ये शुड बी जस्टिस बेस्ड होने चाहिए, क्योंकि इनकी वजह से बड़े बिगाड़ पैदा होता है सोसाइटी में, बड़ी लिटिगेशन होती है और ये काफ़ी कम्प्लेक्स पेचीदा सा काम है और इस पर हमारा बहुत ज़्यादा फोकस होता है कि रेवेन्यू रिकवरीज में केसेस में हम लोगों की और किसी भी जो आदमी जिसका हक बनता है उनको मुकम्मल रिलीफ देने की कोशिश करें। जैसा करप्शन हमारे मुल्क के लिए एक बहुत बड़ा नासूर है, इसके खात्मे के हवाले से आपका आवाम को क्या पैगाम है? देखिए, ओवरऑल सारे ही एक थ्रेड है, टोटल एक वेब सा बना हुआ है। इसमें कोई एक अदारा, एक चंद लोग शामिल नहीं है, एक वेब है हमारी। इसमें हमारी इससे मजहबी तालीमात, हमारी करेक्शन होना बड़े ज़रूरी है। हमारे मजहबी उलमा को बड़ा प्रैक्टिकल स्टेप उठाना पड़ेगा, हमारे एजुकेशन स्टैंडर्ड्स को बेहतर बनाना पड़ेगा, हमें अपनी हिस्ट्री के बारे में सही आगाही चाहिए अपने अच्छे, और उसके अलावा कुछ और प्रैक्टिकल इश्यूज हैं जैसे गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स में करप्शन का नाम लिया जाता है, तो गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट में सैलरीज को और कुछ बुनियादी फैसिलिटीज़ को ठीक किया जाना चाहिए। मेरा नहीं ख्याल उसके बाद शायद बहुत ज़्यादा लोग करप्शन की तरफ माइल हों और सोसाइटी को भी ओवरऑल इसमें पार्टिसिपेट करना पड़ेगा। इसमें एक कोई स्टेक होल्डर नहीं है, सब स्टेक होल्डर्स हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ये थे अली आतिफ भुट्टो साहब जो कि अपने ख्यालात के इजहार कर रहे थे। कैमरामैन टीम के साथ मुनीर अहमद, BBC।